विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा इस वक्त साइबर थाने के अंदर पूछताछ में शामिल हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ थाने के बाहर तमाम कांग्रेस वर्करों द्वारा जो है धरना लगा दिया गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रताप सिंह बाजवा के बेटे विक्रम प्रताप सिंह बाजवा। बात कर लेते हैं। विक्रम जी, कैसे देखते हैं जो आपके फादर ने जिस तरीके का बयान दिया? आम आदमी पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। आज उन्होंने उनकी ओर से भी प्रदर्शन किया गया और यही उन्होंने एक टैगलाइन दी कि कांग्रेस का साथ आतंकियों के साथ। इसको कैसे आप? देखो जी, बहुत ही मैं मान के चलता हूँ कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है कि जो पंजाब में हालात हैं, जिस तरीके से शरेआम फरौतियाँ लोगों से मांगी जा रही है, लूट हो रही है। आप कल परसों देखिए मजीठिया पेट्रोल पंप पे भी किस तरीके से दो लोग मुंह बांध के गोलियां चला रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही कंसर्निंग केस है और इस पे बाजवा साहब ने एक बहुत ही चिंतित एक विषय पे बात करी है। मेरे को लगता है इसको सीरियसली सरकार को लेना चाहिए, ना कि एक बयान को, क्योंकि जो हो रहा है पंजाब में सब जानते हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, काम करने की कोई स्थिति नहीं है। आम इंसान घर से निकल के डर से अंदर नहीं आ पा रहा कि जी हमारे साथ होगा क्या। इसलिए मैं मान के चलता हूँ एक पॉलिटिकल वेंडेटा इस सारी चीज़ को बनाया गया है। पर हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट सरकार है आम आदमी पार्टी, और ये दिल्ली में भी इनका इस बार सफाया हुआ है और आने वाले 2027 में भी लोग जिस तरीके से इनके साथ गुमराह हो गए हैं और इनको वोट डाल दिए है, अब इनका पर्दाफाश हो गया और लोग जानते हैं कि अब हम इनका कभी समर्थन नहीं देंगे और इनका कभी साथ नहीं देंगे। प्रताप सिंह बाजवा जी हमेशा पंजाब की आवाज़ उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हर जगह उठाई है और अभी भी उठाते रहेंगे। विक्रम जी, जिस तरीके से जो प्रताप जी की ओर से जो बयान दिया गया कि 50 हैंड ग्रेनेड आए हैं, उनमें से 32 अभी बचे हुए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये भी एलिगेशन लगा रही है कहीं ना कहीं लोगों में दहशत फैलाने का काम है उनकी ओर से किया है। देखो जी, दहशत तो तब होती है कि अगर आप जो आजकल चल रहा है, आप घर से निकलते हैं, आपको पता ही नहीं आपका माल महफूज है, आपकी दुकान पे कौन है क्या है, वो किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है। दिल्ली से सरकार चल रही है, यहाँ एक प्रॉक्सी मिनिस्टर्स हैं, प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ दिल्ली से चल रहा है। तो ये कोई ऐसा बयान नहीं है कि लोगों को चिंता तो होनी चाहिए। ये तो दैनिक भास्कर एक बहुत नामी एक न्यूज़पेपर है, उसमें तो 9 अप्रैल को सुखबीर सिंह बाजवा करके जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ऑलरेडी लिखा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं पंजाब में और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो प्रताप सिंह बाजवा जी ने इसी चीज़ को रेज़ किया है क्वेश्चन पर। इस चीज़ को एक बहुत ही पॉलिटिकल एंगल देख के जितनी इन्होंने फुर्ती इस चीज़ में दिखाई है, अगर वो इतनी ही फुर्ती लॉ एंड ऑर्डर पे दिखाएं तो हमारा पंजाब तो आजकल जम्मू कश्मीर रहना ज़्यादा सेफ़ हो गया पंजाब से। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि पॉलिटिकल इसको ना बनाए वेंडेटा। सरकार जो सोई हुई है और जो एक कुंभकर्ण वाली एक नींद ले रही है, उससे जागे और हमारे लोगों के लिए जिन्होंने इनको वोट दी है उनकी हिफाजत करे और ना कि पॉलिटिकल एंगल बना के लोगों पे केस करें। अकाली दल ने भी आपको सपोर्ट की है, उन्होंने भी समर्थन किया है कि जो प्रताप सिंह बाजवा की ओर से जो बयान दिया गया बिल्कुल सही है, वो भी उसकी वो करते हैं, लेकिन जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई वो बिल्कुल गलत तरीके से उनके ऊपर की गई है, वेंडेटा के तौर पर की गई। देखो, श्रोमणी अकाली दल के साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे किसी भी चीज़ को लेके अलग एक सोच हो सकती है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है और अगर उनके एक मुखी हैं सुखबीर सिंह बादल जी, उन पे गोली चली है, कोई उसका इतनी देर हो गया, कोई उसका कोई इंक्वायरी उसकी कोई इतना एक्शन उस पर नहीं लिया। जब विक्रम मजीठिया जी ने भी कल ये बात करी है कि जी बाजवा साहब पे आपने ये एलिगेशन लगवा के उन पे एक केस जो किया है, इतनी जल्दी अगर आप पंजाब के मुद्दों पे एक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पंजाब में जो एक आजकल डर है लोगों में वो ख़त्म हो सकता है। तो अकाली दल को भी पता है क्योंकि पुरानी पार्टी है, आजकल क्या हालात है उनको भी सारा पता है, इसलिए उनका समर्थन हमेशा बाजवा साहब के साथ सही मुद्दों पे तो सारी पार्टी यूनाइट होगी, क्योंकि ये जो एक किस्म से पॉलिटिकल वेंडेटा किया है ये बिल्कुल गलत है जी। विक्रम जी, अमन अरोड़ा की ओर से ये भी एक स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो एफआईआर जो लॉन्च की गई है ये रद्द हो सकती है अगर प्रताप सिंह बाजवा या तो माफ़ी मांग ले या अपना सोर्स बता दे, क्योंकि सरकार के पास तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी कि 50 हैंड ग्रेनेड जो है पंजाब में पहुँचे हैं।
देखो, अमन अरोड़ा जी को मैं कहना चाहता हूं कि अमन जी, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है। ऐसी बचपना और इस तरीके की वाहियात स्टेटमेंट्स देने से पहले आप प्लीज़ अपने सलाहकार से बात कीजिए, क्योंकि जो भी बात बाजवा जी कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी जनतक है, ऑलरेडी पेपर में आ चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। तो वो किसी को मिसलीड नहीं कर रहे, वो तो जागरूक कर रहे हैं कि देखो जी, पंजाब में आजकल ये हालात हो रहे हैं और हमारी सरकार क्यों नहीं इस पे एक्ट कर रही। तो अगर अमन अरोड़ा जी इस चीज़ पे किसी चीज़ का भ्रम रखती हैं कि माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी तो हमने कभी किसी चीज़ की नहीं मांगनी जिसमें हमारी गलती ना हो। गलती है तो सबसे पहले माफ़ी भी मांगेंगे। मेरे दादाजी 1987 में शहीद हुए, पंजाब के लिए उन्होंने, पंजाब की अमन शांति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 1990 में मेरे फादर साहब पे बटाला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो उन्होंने सरवाइव किया। हम एक नेशनलिस्ट लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, और हम अखंडता जो हमारे भाईचारा है उसके लिए, चाहे हमारे पे केस हो, चाहे जो मर्जी हो, हम लड़ते रहेंगे। अब कितनी देर तक यहाँ पर आप बैठेंगे, क्योंकि अभी ना जाने कितना अभी टाइम लग सकता है उनके पूछताछ में, और यही कहा गया कि पूछताछ में सिर्फ सोर्स के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी पता नहीं कितना वक्त आप कितनी देर तक ये बाहर बैठेंगे? मैं कहता हूँ चाहे पूरी रात बैठना पड़े, पूरा दिन बैठना पड़े, पंजाब और पंजाब के लोग और पंजाब की आवाम के लिए हम हमेशा खड़े हैं। और हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कोई धक्केशाही होगी, कोई किसी तरीके से आर्म ट्विस्टिंग होएगी तो हम माफ़ी मांग के निकल जाएंगे, वो नहीं होगा। जो सही है और जिस चीज़ पे हमें लगता है सत्य में जयते, जिस पे हमें लगता है कि सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। पीछे देखेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो चुकी है, जो इन्होंने एक हवा बनाया था कि जी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, आपस में नहीं बनती। सारे सीनियर लीडरशिप, सारे हमारे जितने जर्नल सकत्तर हैं, सारे इकट्ठे होके आज एक बहुत बड़ा जवाब भगवंत मान जी को मिल चुका है कि कांग्रेस पार्टी तो इकट्ठी है, पर आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए भगवंत मान जी के साथ नहीं है। सो बिल्कुल ये थे विक्रम प्रताप सिंह बाजवा, जो कि जानकारी दे रहे थे कि उनके फादर की तौर से जो बयान दिया गया वो बिल्कुल उसमें गलत नहीं है, क्योंकि अखबारों में ऑलरेडी ये जो बयान है वो छप चुका है 9 अप्रैल को। और जिस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसको वो पूरी तरीके से सहन करने को तैयार है। और इसी वजह से पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त थाने के बाहर धरने पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, मोहाली।